फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार और आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 73 सोलेटरी कन्फाइनमेंट के बारे में कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सोलेटरी कन्फाइनमेंट को। Whenever any person is convicted of an offense of which under this court the court has power to sentence him to regress imprisonment। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि जो कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है इस कोई भी ऑफेंस के लिए, एन ऑफेंस कोई एक ऑफेंस के लिए जो कि इस कोड के अंदर आता है, कोर्ट को पावर है, जो कोर्ट के अंदर आता है तो कोर्ट को पावर है कि उसका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको दे सकता है। द कोर्ट में बी इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट इज ऑफेंडर शैल बी कीप्ड इन सोलेटरी कन्फाइनमेंट, या उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है कोर्ट ऑफ एनी पोर्शन, और कोई भी पोर्शन उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट में दे सकता है और कोई भी पोर्शन उसका imprisonment portions or portions of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months। लेकिन सोलेटरी कन्फाइनमेंट जो होगा फ्रेंड्स वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकता है कोर्ट। 3 मंथ से ज़्यादा का कोर्ट सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। सोलेटरी कन्फाइनमेंट जब भी होता है फ्रेंड्स वो 3 मंथ्स का ही होता है, उससे ज़्यादा सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। इन द व्हील अकॉर्डिंग द फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से, और उसको जो सोलेटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी नीचे जो दिया गया है स्केल उसके वो स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ये स्केल क्या कहता है। ये स्केल कहता है फ्रेंड्स ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, मतलब एक टाइम में 1 मंथ से ज़्यादा किसी को सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। टर्म इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, अगर किसी को 6 मंथ का पनिशमेंट मिला है तो 6 मंथ के पनिशमेंट में सोलेटरी कन्फाइनमेंट 1 ही मंथ का हो सकता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी होगा 6 मंथ का अगर पनिशमेंट है तो उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा, एकांत परिरोध होता है सोलेटरी कन्फाइनमेंट का हिंदी। तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट कितना मिलेगा, अगर किसी को 6 मंथ का पनिशमेंट मिला है तो उसको जो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा सोलेटरी कन्फाइनमेंट उसको नहीं मिल सकता है। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड, दूसरा स्केल देखते हैं। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि 6 महीने से लेके 1 साल तक का अगर पनिशमेंट है, किसी को 6 महीने से लेके 1 साल के बीच अगर किसी को पनिशमेंट मिला है तो उसका सोलेटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने तक का हो सकता है। उसका सोलेटरी कन्फाइनमेंट कितने महीने तक का हो सकता है, 2 महीने तक का हो सकता है। ये स्केल याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो जुडिशरी हो, एपीओ हो या फिर और भी लॉ से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये स्केल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये स्केल को याद रखिएगा। पहला क्या कहता है कि 1 मंथ रख सकता है, अगर 6 मंथ का पनिशमेंट है तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ रखा जा सकता है। दूसरा कहता है कि अगर 6 मंथ से 1 साल तक का पनिशमेंट है तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट 2 ईयर्स रखा जा सकता है। और तीसरा कहता है फ्रेंड्स कि ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा है फ्रेंड्स किसी को पनिशमेंट तो उसको 3 मंथ सोलेटरी कन्फाइनमेंट रखा जा सकता है। अगर किसी को 1 साल से ज़्यादा पनिशमेंट मिला है तो उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा फ्रेंड, उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स ही हो सकता है। और सोलेटरी कन्फाइनमेंट जब भी होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एकांत परिरोध एक बहुत बड़ी कठोर सज़ा है, तो इससे 3 मंथ से ज़्यादा कभी भी सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं होती है। तो ये स्केल फ्रेंड्स आप लोग समझ गए। एक बार मैं फिर से इस स्केल को मैं अच्छे से आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। अगर 6 मंथ तक का पनिशमेंट मिला है किसी को तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट कितना मंथ का होगा, 1 मंथ का होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर 6 मंथ टू 1 ईयर का पनिशमेंट मिला है किसी को तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ्स का होगा। क्लियर यहाँ तक?
ये स्केल है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अगर किसी को 6 मंथ टू अगर किसी को 1 मंथ अगर किसी को 1 मंथ जो है 1 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट मिला है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ का हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा 3 मंथ तक ही होगा, 3 मंथ से ज़्यादा ये संभव ही नहीं है। 3 मंथ तक ही हो सकता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ऑफेंस है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग, आई होप आप लोगों को ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अगले सेक्शन को, कि सेक्शन 74 को। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 74 हम लोगों का क्या कहता है। सेक्शन 74 कहता है फ्रेंड्स लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब लिमिट कर दिया है सोलिटरी कन्फाइनमेंट को। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में कितना रखा जा सकता है, इसका मैं लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से एलोबरेट करके बताऊँगा। In executing a sentence solitary confinement, such a confinement shall is no case exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement not less duration than such period. अब इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर पनिशमेंट 3 ईयर्स तक का है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 14 डेज ही रखा जा सकता है। मैं और लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अच्छे से इसको एलेबोरेट करूँगा। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड सेल एक्सीड 3 मंथ्स, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द व्हील imprisonment awarded the intervals between periods of the solitary confinement not less than duration in such period। ये सेक्शन कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर किसी को 3 मंथ्स का पनिशमेंट मिला है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एक बार में 14 डेज हो सकता है, और फिर दूसरा सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच 14 डेज का गैप होना ही चाहिए। 14 डेज का गैप होना ही चाहिए फ्रेंड्स दूसरा सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच। अगर किसी को 3 महीने का सज़ा मिला है तब एक बार में 14 डेज सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। अगर किसी को एक्सीड 3 मंथ से ज़्यादा मिला है सज़ा, अगर किसी को 3 मंथ से ज़्यादा सज़ा मिला है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक दिन में आप 7 दिन ही रख सकते हैं। एक दिन में सोलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन में रख सकते हैं। और ये याद रहे कि ये जो 7 दिन आप रखे हैं, फिर जो आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट उसको 7 दिन का देंगे नेक्स्ट मंथ, इसके बीच में 1 महीना का गैप होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी को 21 तारीख को सोलिटरी कन्फाइनमेंट रखा गया है तो 28 तारीख को उसका 7 दिन पूरा हो गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फिर नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से उसका सोलिटरी कन्फाइनमेंट स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट मंथ तो उसका 21 तारीख को ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट और दूसरे सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच कम से कम 1 महीने का गैप रहना ही चाहिए, तभी वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट देना चाहिए, तभी वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऐसा कहा जाता है कि होता है। इसीलिए मतलब कि एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच रहेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि अगर पनिशमेंट 3 ईयर से है 3 मंथ से कम का है तो एक दिन में 14 डेज का सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है एक दिन में। इसमें भी फ्रेंड्स 14 डेज का गैप होना ही चाहिए। 14 डेज का सोलिटरी इसमें है, 14 डेज गैप होना चाहिए। पहले वाले में फ्रेंड्स है कि 14 डेज का अगर आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो इसमें 14 डेज का गैप होना चाहिए। और दूसरे में क्या है, अगर आपका 3 मंथ सज़ा मिला है तब ये अप्लीकेबल होता है, ये अप्लाई होता है। और दूसरे में क्या है फ्रेंड्स कि आप 7 दिन तक एक बार में सोलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हैं, और फिर जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट नेक्स्ट टाइम जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट दीजिएगा, इन दोनों के बीच 1 मंथ का कम से कम 1 मंथ का अंतर रहना चाहिए।
ठीक है, 1 मंथ का अंतर रहना चाहिए, ऐसा ये सेक्शन 74 कह रहा है। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 75 को, फिर ये हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन, उसमें आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में आएंगे। ये चैप्टर का और पनिशमेंट चैप्टर का चैप्टर 3 का ये लास्ट सेक्शन है। इस लास्ट सेक्शन को अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 75 को। 75 क्या कहता है, इनहेंसेड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्वेक्शन, हुएवर हैविंग बीन कन्वेक्टेड, मतलब जो कोई दोषी होगा बाय ए कोर्ट, इंडिया के कोर्ट में, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर, जिसको कि पनिशेबल होगा सेक्शन 12 और सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ऑफ दिस कोड, इस कोड के द्वारा, विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, जो 3 ईयर्स के लिए पनिशमेंट होगा वो जो है अपवार्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर अदर ऑफ द दीज चैप्टर्स विथ लाइक इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइक टर्म शैल बी सब्जेक्टेड फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब फ्रेंड्स कहता है इसमें, इस सेक्शन को हम एलोबरेट कर देते हैं कि कोई अगर एक पर्सन है जिसको पनिशमेंट मिला है चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अकॉर्डिंग, और वो पनिशमेंट में रहते हुए 3 साल के अंदर पनिशमेंट में रहते हुए वो जो है क्या करता है, तो पनिशमेंट में रहते हुए वो कोई और ऑफेंस करता है, ऑफेंस पनिशेबल अंडर अदर ऑफ द चैप्टर विथ लाइक इम्प्रिजमेंट फॉर लाइक टर्म, अगर कोई और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो उसका पनिशमेंट बढ़ के क्या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा और एक्सटेंड टू 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स बढ़ के हो जाएगा। आई होप आप लोगों का ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब मिलेंगे जनरल एक्सेप्शन में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।